अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अचानक कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया, और दूसरा हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक ही दिन इंतखाबात करवाने के हवाले से जो दरख्वास्त थी उस पर जो समाअत हुई वो। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौज़ूआत की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज अचानक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया। 180 अरकान ने उन्हें एतमाद का वोट दिया, और ये एतमाद का वोट जो है वो अचानक लिया गया। हालांकि 24 अप्रैल को जियो न्यूज़ ने खबर दी थी कि वज़ीर तैयारी कर ली गई है और इस प्लान को खुफिया रखा गया है, और किसी वक्त अचानक जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवालात उठाए थे। क्योंकि जब मनी बिल मुस्तरद हुआ जिसमें कि 21 अरब रुपए देने थे पंजाब के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को, तो जब वो पार्लियामेंट की तरफ से और कायमा के कमेटी बराए ख़जाना की जो रिपोर्ट थी वो पार्लियामेंट में पेश हुई, तो पार्लियामेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया और पैसे देने से इनकार कर दिया 21 अरब। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच है, जो चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब की सरबराही में काम कर रहा है, समाअत कर रहा है इस केस की, तो उन्होंने कहा था कि ये तो बड़ा संजीदा और संगीन मामला है, क्योंकि मनी बिल मुस्तरद होने का मतलब यह है कि वज़ीर आज़म साहब को शायद पार्लियामेंट का एतमाद हासिल नहीं रहा, अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा। तो ये जो रिमार्क्स थे, और इस तरह की उन्होंने रिटन ऑर्डर में भी बात की कि ये बड़ा संगीन मामला है, इसको हम देखेंगे। तो उसके बाद फिर हुकूमत ने फैसला किया कि कौमी असम्बली के अंदर अपनी जो अक्सरियत है, इससे पहले कि सदर साहब कहें या सुप्रीम कोर्ट कहें कि आप ये साबित करें कि आपके पास अक्सरियत है, तो हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो खुद ही अपने तौर पर जो है वो ये साबित कर दें सदर मुमलकत आरफ अलवी साहब को भी और सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच को भी कि कौमी असम्बली के 172 से ज़ायद अरकान की हमायत उन्हें हासिल है। वो आज भी इस मुल्क के अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनकी अक्सरियत के वज़ीर आज़म हैं, और जब तक उनको 172 अरकान या इससे ज़्यादा की हमायत हासिल है तब तक वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। जबकि 13 अगस्त को जब ये असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये तो और ये जो ज़ोराने की बातें हो रही थी, रात को इशाइये की बातें हो रही थी, एक पुरतकल्लफ खाने का अहतमाम किया गया, मुख्तलिफ TV चैनल्स ने रिपोर्ट किया कि 6 डिशेस थी उसके अंदर, और पुरतकल्लफ किस्म की एक आज ज़ोराना जो है वो दिया गया अरकान पार्लियामेंट को। और उसके बाद फिर वो पार्लियामेंट हाउस आए और हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं, इत्तेहादी हुकूमत के तमाम अरकान पार्लियामेंट जो थे मौजूद थे। स्पीकर साहब ने वोट कास्ट नहीं किया, वरना अगर उनको शामिल कर लिया जाए तो 181 अरकान की हमायत इस वक्त हुकूमत को हासिल है कौमी असम्बली के अंदर। और किसी भी ये जो क्योंकि जो ज़ोराना था उसमें जो PTI के 23-24 मुनारफ अरकान हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वोट नहीं डाला क्योंकि वो वोट दे नहीं सकते थे। अगर वो वोट देंगे उनका वोट काउंट भी नहीं होगा, शुमार भी नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 63A के हवाले से जो फैसला है वो बड़ा वाज़ेह है कि वोट भी काउंट नहीं होगा और वो D सीट पे होंगे। तो इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। वो ज़ोराने में गए, उन्होंने खाना खाया, गपशप लगाई, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। तो इस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पार्लियामेंट के अंदर जो चाहे मगोइयाँ थी और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा दावे करते थे कि जी शहबाज शरीफ तो हम कहेंगे सदर अलवी साहब को, और ये तो 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, 4 दिन के मेहमान हैं, तो अब उन्होंने अपनी अक्सरियत जो है उसको साबित कर दिया। और अगर MKM के 7 अरकान हुकूमत छोड़ भी दें तो आज के वोट के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि उसके बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं गिरेगी अगर वो 7 अरकान जो हैं वो शहबाज शरीफ को वोट नहीं भी देते। तो 173 अरकान जो हैं, और अगर स्पीकर कौमी असम्बली को शामिल कर लिया जाए तो 174 अरकान जो हैं उनकी हमायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हासिल है। एक तो ये इशू था।
और दूसरा इशू ये है कि आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जो एक ही दिन इंतखाबात करवाने का, मुल्क के अंदर एक ही दिन इंतखाबात करवाने के हवाले से पिटीशन फाइल हुई थी। सीनियर एडवोकेट शाह खबर साहब के तवसत से पाकिस्तान के एक मुहब्ब वतन शहरी ने वो दरख्वास्त दायर की थी और वो लग भी गई थी फौरी तौर पर अगले दिन। जबकि आम पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो दरख्वास्त दायर करने के बाद, पिटीशन दायर करने के बाद महीनों इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी दरख्वास्त की सुनवाई होगी। तो बहरहाल वो सुनवाई हुई और उसके बाद फिर 19 तारीख को हुई थी, फिर ईद की छुट्टियां आ गई, तो फिर 27 तारीख आज के दिन के लिए रखी गई थी और आज समाअत हुई। बहुत ही ठंडी सी समाअत थी। एक पूरा हाइप क्रिएट की गई थी मीडिया के ज़रिए से, ख़ास तौर पे अगर आप बोल और एयर भाई और इस तरह जो कि पीडीएम के मुखालफ यूट्यूबर्स और सहाफ़ी और तजिया निगार हैं, आप अगर उनकी गुफ्तगू सुनते, उनके व्लॉग सुनते तो ऐसा लग रहा था कि आज बस शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी दिन है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो शोकास नोटिस देगी और फिर खड़े खड़े उनको बर्खास्त कर देगी, हुकूमत भी घर जाएगी, पार्लियामेंट भी घर जाएगी, काबीना भी घर जाएगी और ये पूरा सिस्टम लपेट दिया जाएगा और फिर इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। फिर पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो ये इस किस्म का मैसेज जो है वो दिया जा रहा था। लेकिन आज जब समाअत हुई तो बहुत ही ठंडी किस्म की समाअत थी, वो घन गरज नहीं थी। दो मोहतरम जो जज साहबान हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाज़ुल हसन, जो बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं, ख़ासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर, आज वो खामोश रहे दोनों। और चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब ने ज़रूर मुकालमा किया मुख्तलिफ वकला के साथ। अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, हमने रब्ता कर लिया है और आज कमेटियाँ बन जाएंगी। चेयरमैन सैनेट जो है इसके हवाले से उनको भी किरदार दिया गया है, जिस पर के ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया चीफ जस्टिस साहब ने। लेकिन फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, फ़ारूक एच नाइक ने बात की और उसके साथ साथ जो है फवाद चौधरी साहब भी रोस्ट्रम पे आए, उन्होंने भी बात की। और जब शाह महमूद कुरैशी ने बात करना चाहिए आज की समाअत के हवाले से और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कल पार्लियामेंट में जजेस के ख़िलाफ़ बड़ी तौहीन-आमेज़ तकरीरें हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसका नोटिस लेना चाहिए और ये बहुत, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं साबिक़ पार्लियामेंट में रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनको रोक दिया और कहा कि आप यहाँ खड़े होकर सियासी बातें ना करें, अपने जो मामला यहाँ पे ज़ेर बहस है इसी के ऊपर रहें। बहरहाल उन्होंने बहुत कोशिश की बेंच को इश्तियाल दिलाने की, लेकिन उन्होंने उनकी बात पे ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं किया। अब आज की जो समाअत है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था 3 रुकनी, उन्होंने ये कहा कि आप मौका देना चाहते हैं सियासी जमातों को, आप बैठें और आज ही कोशिश करें मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। उसके बाद ये ऐलान सामने आया कि हुकूमत जो है उसमें भी कमेटी का ऐलान हो जाएगा और 6 बजे जो है आज सेनेट सेक्रेटेरिएट में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। अब आज मुज़ाकरात होंगे, कल हेयरिंग है, कल जवाब जमा कराना है इलेक्शन कमीशन ने कि जो 21 अरब रुपए फ्राहम करने का हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद हुआ या नहीं, तो उसका केस कल है। कल सुप्रीम कोर्ट का क्या मूड होगा, क्या इसी तरह का ठंड माहौल होगा या कल एक गर्म माहौल होगा और गनगरज होगी सुप्रीम कोर्ट में और बेंच जो है वो इतनी इत्मीनान से या खामोशी के साथ समाअत नहीं करेगा, बल्कि कल जो है हुकूमत को कड़ा जवाब जो है वो मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये इसके ऊपर ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं की जा सकती, लेकिन कल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या आज की तरह कल भी ठंडा ही रहता है या वो गर्मजोशी का और गुस्से का इजहार करते हैं और फिर हुकूमत को या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो शोकास नोटिस इशू करते हैं और फिर ये तसादम जो है वो शिद्दत इख्तियार करता है पार्लियामेंट, हुकूमत और दूसरी तरफ अदलिया के दरमियान। तो कल ये देखना होगा, कल की समाअत के बाद पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त सूरत नज़र आती है, जो आज टाइम दिया गया और जिस तरह से आज ये सारी समाअत हुई है, तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद भी ये समझती है कि 14 मई का जो जल्दबाजी में दिया गया फैसला था 3 रुकनी बेंच का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ख़ुद बंद गली में आ गई है और हुकूमत और अब पार्लियामेंट जो है वो खम ठोक के आ गए हैं मैदान में। वो अब खुल्लम खुल्ला वो अब सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम आपको पैसे नहीं देंगे और आपके हुक्म को हम नहीं मानते, हम 4-3 का जो फैसला है उसको मानते हैं, हम 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं मानते। और वो अब खुल के पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है और ये कोई सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है
कि अगर 3 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस इशू किया वज़ीर आज़म को या काबीना के अरकान को, तो फिर मुमकिन है कि जो पार्लियामेंट की कमेटी है, इस्तेहकाक कमेटी, वो इन तीनों जज साहबान को बुला ले। हो सकता है ये ना जाएं, लेकिन ये जो आपस के अंदर गर्मा गर्मी का माहौल है और तसादम और टकराव का जो माहौल है, तनाव है, इसकी शिद्दत कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी जब पार्लियामेंट तलब कर रही होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म और उनके वज़रा को तलब कर रही होगी। तो ये एक बहुत ही जो है वो अजीब तरह की का तमाशा होगा। ये एक बहुत ही अजीब तरह की सूरत जो है वो की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब कल अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस किस्म का माहौल होता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल पैसे ना देने के मामले के ऊपर हुकूमत के साथ क्या बर्ताव करती है, क्या रवैया अख्तियार करती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।